अहम मुद्दों में कोई नया मुद्दा नहीं था। यही मुद्दे थे कि ये वाराणसी ही वह स्थान है जहाँ से लगातार यह बात आ रही है कि तमाम माफियागिरी हो रही है और लोग छुट्टा और आज़ाद घूम रहे हैं क्योंकि वो सत्ता पोषित हैं। वाराणसी में आने का मुख्य मुद्दा एक तो हमारी पार्टी अधिकार सेना की क्या प्रगति है उसके बारे में चर्चा करना, और दूसरा चूँकि वाराणसी वह स्थान है, वह धरती है जो मौजूदा सरकार की हकीकत को खोलता है, तो यहाँ आके इसके विषय में अपनी पार्टी के लोगों से चर्चा करना, आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना कि किस प्रकार मौजूदा सरकार की कथनी और करनी में भारी विभेद है, भारी अंतर है। सरकार कह रही है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही चौकन्नी है, निष्पक्ष है। हकीकत ये दिख रहा है कि 2-4 नाम आपने चुन लिए, अतीक, मुख्तार, आपने उनको राज्य का दुश्मन बना दिया, स्टेट एनिमी, और तमाम लोग आपकी इसी धरती से तमाम लोगों को आप प्रश्रय दे रहे हैं, पैट्रनेज दे रहे हैं, उनके सहयोग मिल रहा है, वह खुलेआम अपने सारे काम कर रहे हैं। यहाँ से माफियागिरी हो रही है, यहाँ से आपको कोयले की तस्करी हो रही है, बिहार में शराबबंदी है, यहाँ से शराब यहाँ से लेकर चकिया चंदौली तक शराब की तस्करी हो रही है, कोल तस्करी हो रही है, सारी तस्करियाँ हो रही हैं, ज़मीन की यहाँ पर कब्जेदारी हो रही है, उसमें कोई भी चीज़ आपको नहीं दिख रहा है। चुनिंदा लोगों को वोट बैंक की खातिर सेलेक्टिवली टारगेट करके एक्शन करने के अलावा मौजूदा सरकार कोई काम नहीं कर रही है। इसी ज़मीन के दसियों ऐसे नाम हैं जिनको आपने भारी शह दे रखा है। इन बातों को बताने के लिए, इन बातों को लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचाने के लिए हमने यहाँ पर आज ये मीटिंग रखी है। आश्चर्य की बात देखिए, हमारी ये मीटिंग, हम एक नई पार्टी हैं, हम एक छोटी पार्टी हैं, इसके बाद भी हमारी मीटिंग जो पहले एक क्लब में होने वाली थी, PNU क्लब में, प्रशासन ने वहाँ के मैनेजमेंट को कहा, कल रात तक जो उन्होंने सहमति भरी थी, सुबह उन्होंने अपनी सहमति हटा ली और अंतिम समय में कह दिया कि आपकी मीटिंग, जो प्रेस वार्ता आज आप यहाँ इस पार्क में कर रहे हैं, वो प्रेस वार्ता PNU क्लब में होनी थी। यह प्रशासन की स्थिति है, यह उसकी निष्पक्षता है, और शासन की स्थिति यह है कि टारगेटेड एक्शंस कर रहे हैं अतीक पे, मुख्तार पे और कुछ लोगों पे। आप किसी माफिया पर कार्रवाई करें, हमारी पार्टी आपके साथ पूरी तरह है, लेकिन आप कानून का दुरुपयोग करके आप कस्टोडियल मर्डर अगर आपके यहाँ हो, कस्टडी में हत्याएं हों, फर्जी एनकाउंटर्स हों, तो निश्चित रूप से अधिकार सेना उसका विरोध करती है। कार्रवाई भी हुई थी, फिर आगे की कार्रवाई के लिए आपने किया था और संज्ञान में भी लाई। देखिए, चूँकि हमारा यह दायित्व है, हमें जो इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं, हम यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के इन मामलों में कार्रवाई हो, और अपना दायित्व समझते हैं। हम उन मामलों को प्रशासन के सम्मुख रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि प्रशासन कार्रवाई करेगी। अक्सर यह होता है कि उन लोगों को बचा लिया जाता है, अक्सर कई बार तो यह भी होता है कि मुझे झूठा बता दिया जाता है। मौजूदा सरकार ने एक नई सिस्टम बना दिया है, जिससे मैं समझता हूँ आप लोग भी पीड़ित हैं, पत्रकार भी पीड़ित हैं, कि अब हर व्यक्ति को जो आवाज़ उठाता है, जो किसी, जैसे उसमें पत्रकार हैं, हमारे जैसे सिरफिरे पॉलिटिकल लोग हैं, जिसके ने आवाज़ उठाई उसी को दोषी ठहरा दिया जाता है, उसी पर तमाम तोहमत मल दी जाती है, उसके खिलाफ कभी रासुका लगा दिया, कभी गैंगस्टर लगा दिया, कभी कोई धारा लगा दी, कुछ भी लगा के उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। तो मैंने बहुत ही कम, इस मामले में मैंने देखा एक हेड कांस्टेबल को आपने सस्पेंड कर दिया, बाकी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, उसके बाद अब यूपी के अंदर कोई ऐसा माफिया नहीं रहा और जो लोग हैं उनको भी आज सलाखों के पीछे, क्या मानते हैं? देखिए, सलाखों के पीछे लोग हैं, लेकिन कौन लोग हैं ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है। कुछ लोग, जैसे मान लीजिए अब तो अतीक रहे नहीं, मुख्तार और अतीक को लेके कोई संशय नहीं था कि ये बड़े माफिया हैं, कोई संशय कभी किसी को नहीं था। लेकिन मैं 7 महीने मैं लखनऊ जेल में इसी सरकार की कृपा से रहा। मैंने देखा तमाम ऐसे लोग, पूर्णतया निर्दोष लोग, जो वो भी जानते थे, पूरा जो सब लोग जानते थे कि निर्दोष हैं। किसी के पाँव में गोली लगी है, पाँव ये लंगड़ा रहा है, किसी आइडेंटिटी फर्जी बना के
अचानक किसी को ISI बता के, अचानक किसी को मर्डरर बता के, किसी कुछ भी बता के नई नई धाराएं इजाद करके तमाम लोग, मैंने लखनऊ जेल में देखा, मुझे लगता है हर जेल में सलाखों के पीछे एक बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जिसको पॉलिटिकल और अन्य रीजन से जेल भेज दिया गया और जो जीवन भर मुकदमा लड़ने को। अब मैं आपको बताऊं, प्रयागराज में छात्र आंदोलन कर रहे हैं फीस वृद्धि के खिलाफ। एक एक बेचारा छात्र नेता है जो 25-25, 30-30 मुकदमे लिए हुए हैं। हिस्ट्री शीटर से ज़्यादा उसके पर मुकदमे हो गए हैं। कल को वो माफिया हो जाएगा क्योंकि उसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के खिलाफ जो फीस वृद्धि का आंदोलन था उसका विरोध किया, उसको आपने माफिया बना दिया। आखिरी सवाल, आज वाराणसी में क्या